क्या लग रहा है क्वेश्चन का लेवल क्या है, इजी मॉडरेट या टफ? बिल्कुल मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल। हाँ, जीएस टफ था। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट है ये आपके? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था Second attempt। सीएचएसएल के लिए। अच्छा, उस अटेम्प्ट में कहाँ तक आपके पास क्या हुआ था उसका? वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया था बिना किसी तैयारी के। इसमें क्या उम्मीद है? इसमें होगा तो नहीं, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, मेरा बीच में ही रह गया टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक लगाने में कमी थी तो टाइम भी मैनेज नहीं हो पाया। तो आपने कितने मॉक्स लगाए थे, फिर क्या दिक्कत? मॉक देखो तैयार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था तो मॉक कैसे लगाएं, तो इस वजह से पेपर रह गया। तो जो नए बच्चे हैं उसको क्या किस किस चीज पे ज्यादातर ध्यान, सब्जेक्ट पे ध्यान दें? ध्यान तो देखो सभी सब्जेक्ट्स पे देना पड़ेगा, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, मैथ्स भी। मैथ्स ठीक था, इतना टफ नहीं था मैथ्स, बच्चे सोचते हैं ना मैथ्स टफ आएगा, बिल्कुल ठीक था मैथ्स का लेवल। मैथ कौन सा ज्यादा, अरिथमेटिक या एडवांस किससे पूछते? देखो ट्रिग्नोमेट्री के भर भर के क्वेश्चंस थे। हाँ, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये दो टॉपिक तो ऐसे हैं, करके ही आओ। और बाकी जो सीपी, एसपी, सीआईएसआई, मिक्सचर, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मस्ट है, करने ही करने हैं। जीएस में बताइए, करंट अफेयर्स क्या होता है, एस्टेटिक्स से बहुत ज्यादा भर भर के करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स। 5-6 साल पुराना करंट अफेयर्स भर भर के। अच्छा, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, करंट अफेयर्स था बिल्कुल बहुत ज्यादा। स्टैटिक के 2 क्वेश्चन थे। हाँ, क्या डेली रूटीन है आपके? डेली रूटीन तो मोस्टली तो यही है, पढ़ना पढ़ना। फिर भी आपने कुछ तो रूटीन होगा ना आपका? हाँ, रूटीन तो यही है कि हर सब्जेक्ट को टाइम दो, हर सब्जेक्ट पढ़ो, एक सब्जेक्ट के पीछे पागल मत हो। जैसे बच्चे बोलते हैं जीएस पढ़ो, जीएस पढ़ो, जीएस के पीछे पागल मत हो, जीएस कहीं से भी पूछ लेगा। बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, इंग्लिश को, मैथ्स को, रीजनिंग को, इनको स्ट्रॉन्ग रखो, इनमें फुल ले लो। आपके अनुसार किस सब्जेक्ट पर ज्यादा मतलब ध्यान दें, जो स्टोरी मतलब ज्यादा? देखो रीजनिंग तो बच्चे कर ही लेते हैं, तो मैथ्स और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखो। मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो रीजनिंग भी हो जाएगी खुद बे खुद। टेस्ट पेपर लगाना जो। हाँ, मॉक, बाकी फिर मॉक लगाते रहो, डेली एक मॉक जरूर लगाओ अपना। अगर बिगनर हो तो अलग से सेक्शनल मॉक लगा लो, और कुछ महीने के बाद फिर फुल मॉक लगाना शुरू कर दो। बाकी एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो, एक पेपर के साथ रहो, भागो मत, एक ही पेपर के पीछे रहो। ये नहीं कि वो भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। हर जो पेपर को नहीं देना चाहिए। नहीं, एक ही पे फोकस रखो और एक ही के पीछे भागो। मेरा जहाँ तक एनालिसिस है, मैं अपनी बता रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपने कैसे तैयारी की, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या कैसे तैयारी की? मैं बेसिकली पहले मैं मुखर्जी नगर में रहती थी अच्छा, कोचिंग करने के लिए। हाँ, वो यूपीएससी वाले बच्चे नहीं डूब गए थे नीचे, हाँ, पानी भर गया था। हाँ, तो उस वजह से फिर कोचिंग बंद हो गई थी 2 महीने के लिए, तो घर पे आ गई थी मैं। 5 ही महीने की कोचिंग हो पाई। नहीं, अभी मैं दिल्ली बवाना से। अच्छा, दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से ही अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सील कर दिया तो उसकी वजह से आप उसकी वजह से घर पे आ गए थे, क्योंकि कोचिंग बंद हो गई थी, लाइब्रेरी बंद हो गई थी, सारा कुछ बंद हो गया था इस वजह से। क्या? अब तो खुल गया है, बट अब घर वाले अलाउ नहीं करेंगे ना, एक बार भेज दिया तो एक बार अब घर पे ही पढ़ो बैठ के। बहुत कम मौका मिलता है। हाँ, अब ये बोलते हैं घर पे ही पढ़ लो, जैसा भी पढ़ना है सेल्फ तो स्टडी आप करो। आपने दोनों जगह का अनुभव किए, फर्जी नगर में अच्छा पढ़ाई हो रहा है या घर पे? वहाँ पे माहौल अच्छा होता है, बच्चे सब पढ़ते हैं ना, तो मन करता है पढ़ने का कि पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन पता लगता है क्या है। घर पे बैठ के कंपटीशन का नहीं पता लगता, हम एक कमरे में बैठे हैं, हमें क्या पता कौन बच्चा क्या लेवल है। आपने बोला वहाँ का क्या एनवायरनमेंट पे कुछ असर होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, असर होता है एनवायरनमेंट का। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही एनवायरनमेंट पे अच्छा लगेगा। पढ़ने का एनवायरनमेंट होगा तो हम भी सोचेंगे ना पढ़े। फर्जी नगर में बच्चे जाके चकाचौंध की दुनिया में खो जाते वो तो देखो घर पे बैठ के भी, जिसको नहीं पढ़ना वो घर पे भी नहीं पढ़ेगा, वहाँ भी नहीं पढ़ेगा। जिसको पढ़ना है, माहौल मिल गया तो अच्छा कर जाएगा। हैं। सपना क्या, जो ड्रीम होता है कितना जरूरी है इंसान को? ड्रीम बहुत जरूरी है, और एक गोल रखो अपना, ये नहीं कि भटक गए वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, नहीं, एक गोल पे फोकस रखो, एक ही रखो, उसी के पीछे भागो। आप क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि अपना करंट अफेयर्स पढ़ के आना। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछ रखा है, बाकी जीएस पे इतना फोकस मत करना कि जीएस के पीछे भागना, क्योंकि करंट अफेयर्स बस करंट अफेयर्स। बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, यही है। चलिए, बहुत बहुत